हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आप सभी लोगों का। जी हाँ, आप लोगों का एग्जाम है और एग्जाम को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, तो आपकी उस टेंशन को कम करने की कोशिश करी जा रही है और इस टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को टेंशन ये हो रही है कि सर हम क्या करें और हम क्या नहीं करें। तो क्या हमें करना चाहिए वो बातें और क्या हमें नहीं करना चाहिए वो बातें। तो ध्यान दीजिएगा, आरएमएल के नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम 2025 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, यहां आप लोगों के सामने, सर ये तो हमें दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल दिखेगा भाई, चिंता मत करो, दिखेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखता हूं जिससे कि आपको क्या आ जाए भाई, थोड़ा समझ में आ जाए रे, है ना, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। सबसे पहले देखो, पहली कुछ बातें तो मैं आपको यूं ही बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब आप यहां पर समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। अब मेरी बात को आप यहाँ कम क्या समझेंगे कि सर जब भी हम किसी भी हॉल में जाते हैं, एग्जाम हॉल में, तो एक आधी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। वो क्या है, सबसे पहले सुनना, एडमिट कार्ड आपके पास में हो। दूसरा, आपके पास में कोई भी ओरिजिनल आईडी आप लोगों की आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो रे भाई, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो जो आपकी फॉर्म में। इसके अलावा आपके साथ में क्या होना चाहिए बच्चों, फोटो होनी चाहिए और कोई भी प्रकार का मेटल वेटल का सामान आपके साथ नहीं है। पहला काम तो ये करना है। पानी की बोतल लेके जाना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट बोतल हो, कुछ लिखा हुआ नहीं हो। कानों के झुमके, नाक की बालियां, हाथों में कुछ पहन रखे हो तो वो पाईजी में वाईजी में छोड़ देना है, हाँ, क्योंकि एग्जामिनर अलाउ नहीं करेगा। सर इस एग्जाम में ऐसा क्या हो गया है कि आपको ये बताना पड़ा। इस एग्जाम में वही हो गया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां लिख रहा है बच्चों, इस एग्जाम में ग्रुप के हिसाब से पेपर होने वाला है। मतलब आपका पेपर क्या होने वाला है, 4 स्लॉट में होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। सर ये क्या हो चुका है, जी हां याद रखिएगा, यहां एक ग्रुप का जो समय आपको मिलेगा वो याद रखिएगा 30 मिनट का मिलेगा। अब सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, मान लो आप ए ग्रुप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आप सोच रहे हैं कि इसको मैं बाद में करूंगा, अपॉर्चुनिटी खत्म है। फिर बता रहा हूं, ए ग्रुप पुनः नहीं खुलेगा, एक ही बार खुलेगा। तो ए ग्रुप जब बंद हो गया ना, तो याद रखिएगा अब आप उसमें एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। हेलो, वापस से सुनिएगा, अगर ए ग्रुप आपने कंप्लीट करा तो ही आगे जाओ, जितना आपको आता है। मैं नहीं कह रहा 30 के 30 क्वेश्चन है सारे तुम अटेम्प्ट करो, गड़बड़ कर जाओगे, है ना। जितने आपको आते हैं सारे कर लो, उसके बाद बी में जाओ, बी का करके सी में जाओ, सी का करके डी में जाओ, क्योंकि ग्रुप का सीन ये है कि ये वापस बैक नहीं जाने देगा, आपको आगे ले जा सकता है लेकिन पीछे नहीं आने। तो जाते ही ऐसे मत कर देना कहीं तुम डायरेक्ट डी में पहुंच जाओ, पहले स्लॉट बाई करते हुए जाना। समय दिया हुआ है कि 9:30 तक चलेगा, फिर 10 बजे तक, 10:30 तक और 11 बजे तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी पहली जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ बातें और नोट करूंगा, लिख लिख के बता दूंगा, ये छोटा है तो नजर नहीं आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा सर 120 मिनट का पेपर होने वाला है, जी हां, और कितने एमसीक्यू आने वाले हैं बच्चों, 100 एमसीक्यू आएंगे। मतलब आप लोगों के पास मोटे तौर पर मैं बताऊं तो 30 मिनट के अंदर 25 एमसीक्यू करने हैं। भाई कितने एमसीक्यू करने हैं आपको, 25 एमसीक्यू यहां करके चलने हैं, पहली बात, और इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अच्छा जी सर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग बच्चों याद रखना 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखी गई है। बाकी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूं क्या लेकर जाना है, ये मेन मुद्दा था मेरा, समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी देखिएगा, एग्जाम हॉल पर समय के साथ पहुंच जाए, है ना, समय से पहले पहुंच जाए, मैं तो सलाह ये दूंगा। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, ये आपके पास में जो कहानियां हैं वो ध्यान दे। अच्छा, ये पैटर्न आप सबको मालूम है क्या, वो भी सुन लो एक बार आप, वो भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं रे भाई। ये देखिएगा, ये क्या सीन रहेगा सर, ये वाला, और यहां क्या होता है ये दिख रहा है, देखो ऐसा लिखा नजर आता है सर, हम भूल जाते हैं। व्हाइट नजर आ रहा है मतलब आपने उस क्वेश्चन को विजिट नहीं करा है, ध्यान से देखना ये बातें, ठीक है। थोड़ा ऑरेंज आ रहा है मतलब क्वेश्चन देख लिया पर आंसर नहीं करा है, ग्रीन हो चुका है क्वेश्चन देख लिया आंसर कर लिया है। देखो यू हैव नॉट आंसर दैट क्वेश्चन बट मार्क कर चुके हो अगर आप क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा ब्लू कलर आएगा, और क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया ना बेटा जी, तो वो रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इवॉल्वेशन। रिव्यू करा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड इवॉल्वेशन में कंसिडर्ड नहीं होगा, आपको 100% क्या करना पड़ेगा उसको, ग्रीन।
तो याद रखना रिव्यू करके नहीं छोड़ना है, आंसर करना है, कहीं गलती कर जाओ। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो ये जानकारियां आप लोगों को ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सेव और नेक्स्ट करके आगे जाना है। 100% पूरा इत्मीनान से बैठकर आपको क्या करना है बच्चों, पेपर को जो है वो डील करना है। अब मैं मेरी साइड से 2-3 बातें बता देता हूं, वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जब भी पेपर आप बच्चों करो तो आप अपने आप को कोशिश करिएगा कूल और काम रखिएगा। कोशिश करिएगा कि सर स्ट्रेस फ्री रहिए, है ना, स्ट्रेस फ्री रहिए। और कोशिश करिएगा कि पहला क्वेश्चन शुरू करा नहीं आया तो दिक्कत नहीं है बच्चों, उस स्लॉट में 30 MCQ है, याद रखो, है ना। तो आप 30 नंबर से शुरू कर लो, आप 25 से शुरू कर लो, जो भी, है ना। लेकिन नेगेटिविटी नहीं लानी है खुद के अंदर, डरना नहीं है बिल्कुल। कैसे होना है आपको, रिलैक्स होकर पेपर देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट और चीजें मैंने बता दी वो सारी। अब क्या नहीं करना वो देखो, क्या नहीं करना, पड़ोसी को नहीं देखना, चाहे जितना सुंदर हो चाहे जितना अच्छा हो, समझ गए। हाँ, पड़ोसी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। अच्छा, पड़ोसी से ये भी नहीं पूछना तूने कितने एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, तू कौन से एग्जाम में बैठा है, चाहे जितने कर लियो तुम्हें मतलब नहीं है उससे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेंशन आती है और फिर दिमाग खराब होता है, यार इसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्रैक कर चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमें। दूसरी बात, बातचीत एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैं क्या कह रहा हूं, करनी नहीं है पड़ोसी से बिल्कुल ही। मैं बता दिया हूं, ना तो पड़ोसी से मिलना, ना उससे बातचीत करनी, चाहे कोई भी रहा हो, ठीक है। जब आप पेपर कर रहे हैं तो पेपर करते वक्त अपने आप को स्थिर रखना है, बिल्कुल शांति से बैठकर पेपर देना है ना। अड़ोसी पड़ोसी, अच्छा मैडम बहुत सुंदर, अरे बाद में देख लेना, पेपर का समय है ना, तो ये काम नहीं करने। फिर अरे सर ऐसे कौन करता है, करोगे आप, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये करोगे नहीं, उस क्वेश्चन को क्या करो, ध्यान से पढ़ो। क्या पता आप ध्यान से पढ़ोगे तो 100% आपका आंसर मिल जाए। तो आपको मेरी सलाह है, नेगेटिव मार्किंग से बचें, कूल काम होकर पेपर दें, पेपर समय से जो शुरू होगा उससे पहले आप पहुंच जाएं, एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ आप लेकर जाएं, ठीक है। और पेपर सीबीटी होने वाला है तो पेन वेन की जरूरत नहीं है, रफ पेज आपको एग्जाम हॉल में मिल जाएगा, पेन आपको वहां मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं करनी। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है बच्चों, नॉर्सेट 9 का मॉक टेस्ट, जी हाँ याद रखिएगा, अगर आप इस एग्जाम को देने के बाद नॉर्सेट 9 भी देंगे तो फ्री उत्कर्ष परिवार लेकर आए आप लोगों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 8, 10 और 12 तारीख को। याद रखना 8, 10 और 12 तारीख को रहेगा, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक। सर ये क्यों देना है, इस मॉक टेस्ट का देने के बाद आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, इस मैक टेस्ट को देने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इसका वीडियो सॉल्यूशन 6 बजे से लेकर 7:30 बजे यूट्यूब पे। याद रखना नॉर्सेट चैलेंजर के अंदर मिलने वाला है सारा, क्या कंसेप्ट बनेगा वो सब कुछ। साथ ही में क्या करना है सर, स्कैनर के माध्यम से खुद को एनरोल करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उत्कर्ष परिवार की, और माई लाइब्रेरी में जाकर इस कोर्स को ऐड कर लेना है भाई। बात समझ में आ गई। एक और बात खास ये रहेगी बच्चों, आपको ये जो ऑल इंडिया टेस्ट रहने वाला है उसकी कहानी सुनिएगा। फ्री मॉक टेस्ट है, 3 टेस्ट मिलने वाले हैं, वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे रहेगा, टेस्ट में रैंकिंग का एनालिसिस होगा, सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होगा, बेस्ड ऑन एक्चुअल एग्जाम पैटर्न रहेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और प्रैक्टिस लर्न होगा। क्या करना है फिर बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और खुद को एनरोल कर लीजिएगा, कहां पर, माई लाइब्रेरी के अंदर। और मेरी जो बातें हैं मैंने आपको बताई है कि कल एग्जाम हॉल में जब बैठो, है ना, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।